औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना आज हम MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। ये पार्ट हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है कहते हैं द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी है। तो 4 ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिटेंटिविटी क्या है। ठीक है, ये टर्म्स आया है रिटेंटिविटी। अच्छा, सबसे पहले हम ये रिटेंटिविटी की देखते हैं कि रिटेंटिविटी क्या है। कहते हैं रिटेंटिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नाउन एज रिटेंटिविटी। अच्छा जी, हम यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं कि रिटेंटिविटी क्या है। ये देखिए हमारे पास एक मटेरियल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम करते हैं जी वायरिंग करते हैं। ठीक है, ये देखें, और जब हम इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ से इसको सप्लाई देते हैं तो ये बन जाता है एक हमारे पास मैग्नेट बन जाता है। इसका एक नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल बनता है। तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जी एक मैग्नेट मटेरियल बन गया। तो जब ही हम इसकी सप्लाई को इधर से कट ऑफ करेंगे तो ये जो है ना मैग्नेट जो है ना फिर से अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है बनता है जब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो इस तरह है, ये देखें मटेरियल इस तरह है। ये हम इसकी वायरिंग करते हैं। ये देखें हमने यहाँ से सप्लाई जब हमने क्या किया, सप्लाई ख़त्म की, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स थी वो ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी कुछ लाइन ऑफ फोर्स इसमें रहती हैं। कुछ टाइम के लिए इसमें कुछ लाइन ऑफ फोर्स रहती हैं। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स रहती हैं इससे कहते हैं रेजिडल मैग्नेटिज्म, या इसको कहते हैं जी रिटेंटिविटी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि रिटेंटिविटी वो चीज़ होती है अगर हम किसी मटेरियल को सप्लाई के साथ जोड़ें, वो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। जो ही हम उसको सप्लाई जब से अलग कर दें तो उसमें उसके अंदर कुछ मैग्नेट मटेरियल, कुछ लाइन ऑफ फोर्स रहती हैं उसके अंदर, कुछ मैग्नेट की खसियत उसके अंदर कुछ ना कुछ रहती है कुछ देर के लिए। तो इससे जो है ना हम कहते हैं रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिटेंटिविटी को मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम करते हैं BH कर्व से। ये हमारे पास B है और ये हमारे पास H है। ठीक है, ये B का नेगेटिव है और ये H का नेगेटिव है। तो यहाँ से जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये देखें मैग्नेट BH कर्व के दरमियान जो बनता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो हमारा H की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ भी करें तो B की वैल्यू फिर नहीं बढ़ती। तो इसको कहते हैं पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। फिर हमने देखा, हमने जो सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट किया तो ये यहाँ से क्या होता है, मैग्नेट मटेरियल जब उसके मैग्नेटाइज्म ख़त्म होती है तो इस तरह वापस आती है इस पॉइंट में। यहाँ पे अब देखें हमारे पास H की वैल्यू 0 है लेकिन B की वैल्यू कुछ ना कुछ है, इससे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, इस पॉइंट को, इसको A पॉइंट कहते हैं। फिर हम एक ऐसी फोर्स हम इस पे अप्लाई करते हैं ताकि हम ज़ीरो करना चाहते हैं, तो इस वैल्यू को ज़ीरो करना चाहते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं, फोर्स को कहते हैं कोरेसिव फोर्स। तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू पे आ जाती है यहाँ पे, और फिर हम दोबारा जब सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये यहाँ से इस तरह बनती है। इसको BH कर्व कहते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट।
इसका मतलब एच की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ भी करें तो ये बी की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी इस पॉइंट में। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आता है जहाँ पे अगर एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो भी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ये जो ए पॉइंट है ये रिटेंटिविटी कहलाता है। ठीक हो गया, रिटेंटिविटी, ए पॉइंट को रिटेंटिविटी कहते हैं जो ए पॉइंट है। तो ये बी एच कर्व है, तो बी की जो वैल्यू होती है इसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, इसका पाई बाय ए से ज़ाहिर करते हैं, और एच को हम एन आई बाय एल, एच की ये वैल्यू है। ठीक हो गया। तो ये अगर आपने ये समझना है बी क्या है और एच क्या है, एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये पिछली 2 वीडियो आप देखें, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लाजमी देखें, तब आपको ये जाके समझ आएगी। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे रिटेंटिविटी को हमने क्लियर किया, रिटेंटिविटी क्या होती है। तो वापस हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा जी, अभी हम आते हैं, ये हम यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे कहते हैं एम्पेयर टन है, ऑप्शन बी पे कहते हैं एम्पेयर टन पर मीटर है, या ऑप्शन सी पे कहते हैं एम्पेयर टन पर वेबर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एम्पेयर टन पर वेबर इसकी जो रिटेंटिविटी की यूनिट है। अगला एमसीक्यूज कहते हैं कि द लेफ्ट हैंड रूल कोरेलेट्स। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल्स होता है, ठीक हो गया, तो ये क्या इसमें क्या क्या कोरिलेट करता है। तो ये अभी हम समझते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, इस एमसीक्यूज में पूछा है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड रूल हम देखते हैं, एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक रूल बनाया लेफ़्ट हैंड रूल, जिसके तहत फ्लेमिंग ने ये कहा कि उसने 3 चीज़ें की डायरेक्शन जो है ना, 3 चीज़ों की डायरेक्शन उसने वाज़ह की। उसमें हमारे पास ये एक देखें मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास साउथ पोल है। इसके अंदर हमने ये कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है। ये प्रिंसिपल जो है ये जनरेटर का प्रिंसिपल है और मोटर का प्रिंसिपल भी काम कर, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं। ठीक है। तो अभी जो फ्लेमिंग था उसने कहा कि ये जो इसमें 3 चीज़ें इस कंडक्टर पे, एक तो फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, जिसे एफ से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा इसमें जो क्या नाम है करंट फ्लो होती है इस कंडक्टर में। इस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं। क्योंकि फ्राडे ने एक लॉ बयान किया कि जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो उसमें क्या होते है, ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है। अभी जो फ्लेमिंग था उसने जो है ना हमें बताया कि जो है ना एक ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जो, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये 3 चीज़ें फ्लेमिंग ने बताया जी। तो ये देखते हैं किस तरह उसने ये 3 चीज़ें वाज़ह की। तो ये देखें, हमारे पास एक नॉर्थ पोल हम बनाते हैं, और ये हमारे पास एक साउथ पोल है, इसके दरमियान ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक हो गया। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। तो यहाँ पे ये देखें, हम अपना लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी 4 फिंगर है, और ये हमारी मिडिल फिंगर है। इस तरह हमने हाथ को करना, ये हमारा हैंड्स है। ठीक है। हमने मतलब इस तरह हाथ को रखना है
कि ये जो तीनों हमारा अंगूठा, ये वाला अंगूठा, ये फोर फिंगर और ये वाली मिडल फिंगर, ये तीनों आपस में 90s का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। जैसे एक दीवार होती है, एक दीवार है, ये देखें हमारा एक घर है, एक उसके ऊपर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है दीवार, एक, तीनों आपस में क्या होती है 90 एंगल बनाती हैं, ठीक है, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हमारे पास अंगूठा होता है, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं याद करने के लिए, हम एफ अंगूठे के ऊपर लिखें फादर, एफ से फादर, एम से मदर, फोर फिंगर पे मदर और सी से चिल्ड्रन। ये याद करने के लिए टिप्स आपको बता रहा हूँ, याद करने के लिए, फादर, मदर और चिल्ड्रन। जो फादर होता है अंगूठा, ये होता है जी कंडक्टर पे फोर्स, ठीक हो गया। जो फोर्स कंडक्टर पे अप्लाई होती है, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसको कट करती है तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होती है। तो जो ये अंगूठा होता है, ये फोर्स की सिमत को, फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। जो मिडल फिंगर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है एम से मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये फोर फिंगर ज़ाहिर करती है। जो करंट, ये देखें करंट इसमें से गुजरता है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जो करंट है सी करंट, तो ये जो है हमने करंट है, ये जो हमारी मिडल फिंगर है, ये करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है, ठीक है। और याद करने का तरीका, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और सी से डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ठीक हो गया। तो ये जो है ना, फ्लेमिंग से एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये तीन चीज़ों की डायरेक्शन उसने ये वाज़ह की कि जो कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। चलते हैं जी अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा जी, अभी हम आप एमसीक्यूज़ की तरफ आ गए हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट हैंड रूल हमें पता चल गया है, ये फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल्स है। तो ये क्या बताता है, ये हमें तीन चीज़ें हमने ये यहाँ पे बताता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। लेफ़्ट हैंड रूल से हमें ये तीन चीज़ें पता चलती हैं। तो ये रूल किसका है, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। तो अगला एमसीक्यूज हमारा है, ये कहता है इन इन द लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसमें जो हमारे पास अंगूठा है वो क्या बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंगूठे पे हमने लिखा था फादर, और जो फोर फिंगर थी उस पर हमने लिखा था मदर, और जो मिडल फिंगर थी उस पर हमने लिखा था चिल्ड्रन। तो अंगूठा फादर, तो इसका मतलब है ये फोर्स को ज़ाहिर करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा जी, तो इस एमसीक्यूज में उसने हमसे पूछा है कि द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कोयर कोयल डिपेंड ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है। ये जो कोफिशिएंट कपलिंग को हम के से ज़ाहिर करते हैं, ये के जो है ना क्या है, ठीक है। हमारे पास एक सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड है, ठीक है। इसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, जो ही हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें ये एक कोयल है, ये मैग्नेट बन जाती है। तो इसमें लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आती है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये क्या करती हैं, ये अपने ही कोयल से ये क्या करती हैं, टच करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास एक दूसरी सोलेनाइड है, कोयल है, इसको भी सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये भी क्या करती है, इसमें नॉर्थ से निकल के लाइन ऑफ फोर्स साउथ की तरफ जाती हैं। और ये क्या कुछ लाइन ऑफ फोर्स क्या करते हैं, दूसरे के साथ भी टच करती हैं।
तो इसको ये जो दूसरे के साथ टच हो रही हैं इसको कहते हैं जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक हो गया, इसको कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे दोनों दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोयल 1 है, ये कोयल 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पे ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 1 के बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दोनों कोयल की आपस में जो कपलिंग है, मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो आपस में मिल रही है उनकी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक देखें दूसरी सोलेनोइड है, यहाँ पे इसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी है, इसकी भी सेल्फ इंडक्टेंस भी है। और यहाँ पे ये देखें इसकी बहुत कम जो है ना लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी के की वैल्यू जो है ना वो क्या है, लेस देन 1 है। मतलब के की वैल्यू बराबर है लेस देन 1, मतलब 1 से कम है। ठीक हो गया। अगर एक और हम सोलेनोइड बनाते हैं, ये देखें ये हमारे पास एक और सोलेनोइड है। ठीक है, ये देखें यहाँ से और इसमें की गुजर, लेकिन यहाँ पे इनको दो म्यूचुअल इंडक्टेंस की ज़ीरो है। तो हम ये कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अभी हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अभी हमने ये समझ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी के की वैल्यू, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है। तो कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कोयल डिपेंड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो सी करेक्ट होगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों पे जो है ना ये डिपेंड करती हैं। ठीक हो गया, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, ये अभी वीडियो हमारे पास लंबी हो रही है। अभी जो एमसीक्यूज़ रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आप जो है ना ये वीडियो देखने से पहले पार्ट इसका 1 और पार्ट 2 लाजमी आप देखें ताकि आपको इसकी सही समझ आए। और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियो बनाएं। और कमेंट्स और लाइक लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नई एनर्जी के साथ आपके साथ नई वीडियो हम बनाते हैं।